नमस्ते बच्चों, गुरुकुल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और इसी के साथ साथ अपना अध्ययन कार्य भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं सरोज शास्त्री आपके सामने संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत रुचिरा भाग 1 के प्रथम पाठ शब्द परिचय 1 पढ़ाऊंगी, जिसमें हम संस्कृत भाषा के शब्दों के विषय में जानेंगे। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले इस पाठ का नाम क्या है? शब्द परिचय 1। यहाँ पर शब्द परिचय 1 कहने का क्या तात्पर्य है, सबसे पहले तो हम यही समझते हैं। यहाँ पर शब्द परिचय 1 क्यों कहा गया है? तो सुनिए बच्चों, संस्कृत भाषा में शब्द 3 तरह के बताए गए हैं। ठीक है बच्चों, 3 तरह के बताए गए हैं। वो कौन से हैं? सबसे पहले लिंग की बात करते हैं। तो लिंग संस्कृत भाषा में 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला है पुल्लिंग, दूसरा है स्त्रीलिंग और तीसरा है नपुंसकलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर शब्द परिचय 1 कहने का तात्पर्य हम यहाँ पर आकारांत पुल्लिंग शब्दों को पढ़ेंगे। जैसे संस्कृत वर्णमाला के अंतर्गत भी सबसे पहला वर्ण आकारांत ही आता है, तो इसलिए यहाँ पर आकारांत, पहला आकारांत और पुल्लिंग। ठीक है, तो आकारांत पुल्लिंग शब्दों को जानेंगे हम यहाँ पर कि संस्कृत भाषा में आकारांत अ जिनके अंत में हैं, आकारांत पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए सबसे पहले हम इस पाठ से संबंधित कुछ मुख्य मुख्य शब्दों के अर्थों को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एषः, एषः यह, पुल्लिंग का यहाँ पर पुल्लिंग जाति का ही बोध हो रहा है। ठीक है बच्चों, पुल्लिंग यानी कि पुरुष जाति का बोध जहाँ पर कराया जाए उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो एषः यह, एषः यह, सः, सः वह, सः वह, चषकः, चषकः गिलास, बृहतः, बृहत, बृहत बड़ा, लघुः, लघुः छोटा, किम, किम क्या, शोचिकः, शोचिकः दर्जी, खेलती, खेलती खेलता है, सीव्यति, सीव्यति सिलाई करता है। कौन करता है सिलाई? दर्जी। शुनकौ, शुनकौ, शुनकः एक कुत्ता, शुनकौ 2 कुत्ते, गर्जतः, गर्जतः गरज, गरजते हैं, गरज रहे हैं, उच्चै, उच्चै जोर से, भुक्कतः, भुक्कतः, भुक्कतः भौंकते हैं, धावतः, धावतः दौड़ते हैं। आगे देखिए, कर्षतः, कर्षतः जोत रहे हैं, वृद्धः, वृद्धः बूढ़े, सभी बूढ़े, गायन्ती, गायन्ती गा रहे हैं, हसन्ती, हसन्ती हंस रहे हैं, स्यूतः, स्यूतः थैले, हरितवर्णः, हरितवर्णः हरे रंग के, नीलवर्णः, नीलवर्णः नीले रंग के। बच्चों, ये थे इस पाठ से संबंधित कुछ मुख्य मुख्य शब्दों के अर्थ। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं इस पाठ का हिंदी अनुवाद। बच्चों, इस पाठ में हिंदी अनुवाद के अंतर्गत चित्र के माध्यम से, चित्र के माध्यम से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, कि चित्र दिखा के पास में, पास की और दूर की
पास के और दूर के चित्र दिखा के उनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे कि सर्वप्रथम यहाँ पर क्या है, एक गिलास है जो पास में ही है, लिखी हुई लाइनों के पंक्तियों के बिल्कुल पास में है, तो उसको संबोधित करते हुए पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया है, एषः कः, एषः कः। अब देखिए एषः कः, एषः यह, कः कौन अर्थात क्या। ठीक है बच्चों, एषः कः यह क्या है। अब देखिए चित्र को दिखाकर पूछा गया है यह क्या है। आगे उत्तर दिया गया है इसका, एषः चषकः, एषः चषकः, एषः यह, चषकः गिलास। ठीक है बच्चों, एषः चषकः यह गिलास है। आगे देखिए, किम एषः बृहत्, क्या, किम क्या, एषः यह, बृहत् बड़ा, क्या यह बड़ा है। अब गिलास को, यहाँ पर गिलास की पिक्चर दिखाई गई है, गिलास का चित्र दिखाया गया है और उसके बारे में पूछा गया है कि क्या यह बड़ा है। न, कैसा है गिलास, एषः, एषः लघुः, एषः लघुः, नहीं यह, लघु मैंने छोटा, यह छोटा है। तो देखा बच्चों आपने, यहाँ पर उन्होंने पुस्तक में बिल्कुल नज़दीक क्या दिया हुआ है, गिलास का चित्र दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो उसको माध्यम बना के यहाँ पर पूछा गया है कि एषः कः, एषः चषकः, किम एषः बृहत्, क्या यह बड़ा है। न, एषः लघु, नहीं यह छोटा है। अब आगे देखिए, ठीक है बच्चों, आगे देखिए, सः कः। अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा पंक्तियों से थोड़ा दूरी पर देख रहे हो, जैसे पंक्तियों से थोड़ा दूरी पर कौन है उसके बारे में पूछा गया है। तो देखिए सः कः। अब देखिए सः मैंने वह, सः मैंने वह, सः कः वह कौन है, अर्थात क्या है, वह कौन है। सः सोचिकः, तो आप चित्र में देखेंगे कि कौन है वह, सोचिक, सोचिक अर्थात दर्जी, वह दर्जी है, वह दर्जी है। सोचिकः किम करोति। अब उसमें चित्र के माध्यम से पूछा गया है कि सोचिकः दर्जी किम क्या करोति कर रहा है, दर्जी क्या कर रहा है। अब आप देखेंगे चित्र में कि क्या कर रहा है दर्जी। पहले ये पूछ रहे हैं किम सह खेलती, किम सह खेलती, क्या वह खेल रहा है। अब आप जैसा कि देख सकते हैं क्या वह खेल रहा है। न, सह वस्त्रम सीव्यति, चित्र में साफ साफ नजर आ रहा है। न, नहीं, सह वह वस्त्रम कपड़े, वस्त्रम कपड़े, सीव्यति सील रहा है या कपड़ों की सिलाई कर रहा है। ठीक है बच्चों, कि न, नहीं, वह वस्त्र सील रहा है, कपड़ों की सिलाई कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये था दूर की वस्तु के लिए। ठीक है बच्चों, जो दूर स्थित है उसके लिए सह और पास की वस्तु के लिए एषः। ठीक है बच्चों, पास की वस्तु के लिए एषः, दूर की वस्तु के लिए सह। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं हम। एतौ कौ, एतौ कौ,
अब देखिए एतौ हमने यहाँ पर पढ़ा था एषः, ठीक है बच्चों। एषः एक वस्तु के लिए पूछा गया है यहाँ पर, ठीक है, कि यह क्या है। यहाँ पर एतौ, एतौ दो के लिए पूछ रहे हैं। अब आप जैसा कि चित्र में देख सकते हैं कि दो वस्तुएं हैं वहां पर, या फिर द्विवचन का संबोधन है वहां पर। देखिए तो एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं। एतौ कौ, ये दोनों कौन हैं। एतौ शुनकौ स्तः। अब देखिए वहां पर चित्र किसके हैं, दो कुत्तों के, तो इसलिए एतौ ये दोनों दो कुत्ते हैं, ये दोनों कुत्ते हैं। आगे देखिए किम एतौ गर्जतः। अब प्रश्न पूछा गया है कुत्तों के विषय में, किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गर्ज रहे हैं। अब हम जानते हैं कि गर्जना कौन करता है, कौन करता है, गजः, हाथी, ठीक है बच्चों। तो कुत्ते तो गर्जना नहीं करते ना। देखिए आगे फिर इसका उत्तर दिया गया है न, नहीं। एतौ उच्चै भुक्कतः, नहीं ये दोनों जोर से, उच्चै जोर से, ऊंची आवाज में, ठीक है बच्चों, जोर से, भुक्कतः भौंक रहे हैं, जोर से भौंक रहे हैं, ठीक है बच्चों। अब द्विवचन का हमने यहाँ पर द्विवचन के विषय में जाना, द्विवचन और पास की वस्तु के विषय में जाना हमने, ठीक है बच्चों, कि एतौ कौ ये दोनों कौन हैं। एतौ शुनकौ स्तः, ये दोनों कुत्ते हैं। किम एतौ गर्जतः, क्या ये दोनों गर्ज रहे हैं। न एतौ उच्चै भुक्कतः, नहीं ये दोनों जोर से भौंक रहे हैं। अब देखिए हमने एतौ, एषः, एतौ, अब हम दूर की वस्तु के विषय में जानते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए तौ कौ, सह एक वस्तु के लिए था, तौ दो वस्तुओं के लिए है, ठीक है बच्चों। तो देखिए तौ कौ, वे दोनों कौन हैं। तौ कौ, वे दोनों कौन हैं। यहाँ पर ये दोनों, यहाँ पर वे दोनों, ठीक है बच्चों। ये दोनों और ये दोनों एतौ, वे दोनों तौ, ठीक है बच्चों। तौ कौ, वे दोनों कौन हैं। देखिए चित्र में आपको दिखाया गया है कि कौन है वे दोनों। तौ बलिवर्दौ स्तः, तौ बलिवर्दौ स्तः, तौ वे दोनों, बलिवर्दौ बैल, ठीक है बच्चों, बलिवर्दौ दो बैल, वे दोनों बैल हैं, ठीक है बच्चों। आगे देखिए किम तौ धावतः। अब चित्र में आपको दिखाया गया है कि किम तौ धावतः, उसमें दिखाया गया है और आपसे पूछा गया है क्या वे दोनों धावतः दौड़ रहे हैं। बताइए क्या वे दोनों दौड़ रहे हैं। न, नहीं। तौ क्षेत्रम कर्षतः, तौ क्षेत्रम कर्षतः, न, नहीं वे दोनों खेत को जोत रहे हैं। आगे देखिए ते, ठीक है बच्चों। तो हमने यहाँ पर दूर की द्विवचन वस्तुओं के बारे में जाना, ठीक है बच्चों। तो आगे देखते हैं हम एते के, एते के। अब देखिए हमने एषः, ठीक है, एषः, एतौ, एते। अब देखिए एषः यह, एतौ ये दोनों, एते ये सभी। अब ये बहुवचन का हमें बोध करा रहा है, ठीक है बच्चों। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो एते के, ये सभी क्या हैं, ये सभी
क्या हैं? एते संयुताः सन्ति। अब चित्र में आपको दिखाया गया है कि एते संयुताः सन्ति। संयुताः थैले, ये सभी थैले हैं, ये सभी थैले हैं। ठीक है बच्चों। किम एते हरितवर्णः। अब आप चित्र में देखकर बताइए कि किम क्या, एते ये सभी, हरितवर्णः हरे रंग के हैं। तो चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? हरित वर्ण के हैं, हरे रंग के हैं? नहीं, नहीं। एते नीलवर्णः सन्ति। ये सभी नीले रंग के हैं। ठीक है बच्चों। तो आपको चित्र में दिखाया गया है, बहुत सारी वस्तुएं हैं। ठीक है, तो उनके बारे में प्रश्न पूछा गया। एते के, ये सभी कौन हैं? एते संयुता सन्ति, ये सभी थैले हैं। फिर आपसे प्रश्न पूछा, किम एते हरितवर्णा, क्या ये सभी हरे रंग के हैं? तो जैसा कि हम चित्र में देखते हैं, नहीं, एते नीलवर्णः सन्ति। तो अब हमने यहाँ पर पास की बहुवचन मतलब बहुत सारी वस्तुओं के बारे में पढ़ा। अब देखिए दूर की वस्तुओं के बारे में। ते, के। अब यहाँ पर देखिए सह, ठीक है बच्चों, सह, तौ, ते। सह वह, तौ वे दो, ते वे सभी। ठीक है बच्चों। ते, के वे सभी कौन हैं? ते वृद्धः सन्ति, वे सभी कौन हैं? चित्र में आप देख सकते हो कौन है वे सभी। ते वृद्धः सन्ति, वे सभी बूढ़े व्यक्ति हैं, अर्थात वे सभी बूढ़े हैं। किम ते गायन्ति। अब चित्र में देखकर बताइए आप, किम ते गायन्ति, क्या वे सभी गायन्ति गा रहे हैं? क्या वे सभी गा रहे हैं? गा रहे हैं? तो बताइए, जैसा कि हम चित्र में देखते हैं, नहीं, नहीं। ते हसन्ति, वे सभी हंस रहे हैं, हसन्ति हंस रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा शब्द परिचय 1 नामक पाठ, जिसमें हमने एषः, एतौ, एते के माध्यम से हमने एक वचन, द्विवचन, ठीक है बच्चों, एक वचन मतलब एक वस्तु, दो वस्तु, ठीक है बच्चों, और बहुत सारी वस्तुएं, एक वचन में वस्तु, द्विवचन में और बहुवचन में हमने शब्दों के बारे में जाना। ठीक है बच्चों। और ऐसे ही हमने दूर की वस्तुओं के माध्यम से हमने एक वचन, ठीक है बच्चों, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है, एक व्यक्ति के बारे में, दो व्यक्तियों के बारे में और सभी व्यक्तियों के बारे में जाना। ठीक है बच्चों। तो हमने इस पाठ में आकारान पुल्लिंग शब्दों के विषय में पढ़ा, पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमने जाना कि जो विशेष ध्यान देने योग्य बात भी है। ठीक है बच्चों। जैसे सबसे पहले शब्द के मतलब लिंग के आधार पर 3 भेद हैं। 3 भेद कौन से हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग जो पुरुष जाति का बोध कराए, स्त्रीलिंग जो स्त्री जाति का बोध कराए और नपुंसकलिंग जो चलायमान वस्तु न हो, स्थिर वस्तु का बोध कराए। ठीक है बच्चों। और इसी के साथ साथ हमने वचन के बारे में भी जाना। वचन के बारे में जैसे हमने एक वचन, एक वस्तु, वचन
जिन शब्दों से हमें किसी वस्तु के एक या अनेक होने का पता चले। जैसा कि हमने हिंदी भाषा में हम वचन के बारे में पढ़ते हैं कि वचन वहाँ पर 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन, किंतु संस्कृत भाषा में वचन के 3 भेद हैं। ठीक है बच्चों, वो है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जो एक वस्तु का बोध कराए, मतलब किसी वस्तु के एक होने का बोध कराए। द्विवचन जो किसी वस्तु या व्यक्ति के 2 होने का बोध कराए, और बहुवचन जो वस्तु के अनेक होने का बोध कराए। ठीक है बच्चों, और इसी के साथ साथ हम शब्दों के बारे में इस पाठ के अंतर्गत ये भी पढ़ेंगे कि पुरुष कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो पुरुष 3 प्रकार के होते हैं संस्कृत भाषा के अंतर्गत। सबसे पहला प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष हमने यहाँ पर प्रथम पुरुष के विषय में ही जाना। प्रथम पुरुष स तौ ते, ठीक है बच्चों, या फिर कोई नाम, स तौ ते या फिर कोई नाम। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर प्रथम पुरुष के विषय में ही जाना। ठीक है, और मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष क्या होगा? तुम दोनों, तुम सभी। ठीक है बच्चों, त्वम, युवाम, यूयम। और तीसरा कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष अहम, मैं, हम दोनों, हम सभी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर शब्द परिचय 1 कहने का भाव यही था कि हमने प्रथम प्रकार के शब्दों को जाना। जैसे प्रथम एषः, एतौ, एते, प्रथम पुरुष। ठीक है बच्चों, चषकः पुल्लिंग शब्द है ये। ठीक है, और वचन, एक वचन। ठीक है, और वचन के बारे में तो यहाँ पर हमने संस्कृत के इन शब्दों को हमने प्रश्नों के माध्यम से, चित्र को देखकर उनके प्रश्न उत्तर के माध्यम से हमने जाना। ठीक है बच्चों, अब आप इन शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपनी कक्षा पुस्तिका में इन शब्दों के अर्थ को लिखें तथा इस पाठ को पढ़कर इस पाठ की प्रत्येक पंक्ति के अनुसार आप इसका हिंदी अनुवाद अपनी कक्षा पुस्तिका में लिखें। जैसे हमने पंक्ति लिखी एषः कः, एषः कः, तो यहीं पर इसका हम हिंदी अनुवाद लिखेंगे, यह क्या है, अर्थात यह कौन है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इसी के साथ इसका हिंदी अनुवाद यहाँ पर लिखेंगे। पहले हमने संस्कृत पंक्ति को लिखा और फिर उसका हिंदी अनुवाद हमने लिखा। ठीक है, आगे है जैसे एषः चषकः, यह गिलास है। ठीक है बच्चों, यह गिलास है। इसी तरह से सः कः, वह कौन है, वह कौन है। सः शोचिकः, वह दर्जी है। ठीक है बच्चों, तो आपने इस तरह से इस पाठ की हिंदी व्याख्या अपनी कक्षा पुस्तिका में अर्थात अपनी नोटबुक में आपको ध्यानपूर्वक लिखना है। तो यहीं पर आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा है कि आप सभी बच्चे अपने अपने घरों में अपना और अपने आसपास ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि आज की स्थिति, भयानक स्थिति, कोरोना काल की स्थिति आज के दौर में चली हुई है, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी मंगल कामना के साथ मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।